class. As you know that we are studying the chapter number 7, Sultan Ahmed Masjid, and till now we have read the full text of this lesson and question answer with glossary. Today we are going to read the word sentences of this chapter. Use the following words in sentences. जो अल्फाज उन्होंने दिए गए हैं आपने इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है. आप इसमें अपने से टेक्स्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं और आप बुक वाला भी याद कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. इम्प्रेसिव पुरकशिश जाज़बे नज़र मुतासर किन आवाज़ दोस्त ज़ैन इम्प्रेसिव बुक. यहाँ पे आप लोग किसी और बुक का नाम भी ऐड कर सकते हैं एज़ यू वांट. डेक्सटेरियसली महारत से. दिस बिल्डिंग हैज़ बीन डिज़ाइन डेक्सटेरियसली. आप दिस बिल्डिंग की जगह पे फैसल मॉस्क, बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, खुद कुछ भी लिख सकते हैं. मीनार पाकिस्तान हैज़ बीन डिज़ाइन डेक्सटेरियसली, इस तरह भी कर सकते हैं. ठीक है. स्पेशियस वसी आरीस. माई हाउस हैज़ अ स्पेशियस लॉन. ह्यूमिलिटी. हिज थैंकफुलनेस फिल्ड मी विद अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी. यानी उसका जो शुक्रिया का है उसकी शुक्रिया ने मुझे एहसास इंकसारी में डाल दिया. फ्लैम्बियंट. ही लाइक्स फ्लैम्बियंट क्लॉथ्स. ये तो आपके वर्ड मीनिंग्स थे. यहाँ पे एक एक्टिविटी है आपकी. सर्कल द करेक्ट एंटोनियम्स फ्रॉम द गिवन चॉइस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. यानी उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए अंडरलाइन, आपने इसके एंटोनिम्स देखने हैं. इसको एंटोनिम्स भी बोलते हैं और एंटानमी भी कहते हैं. आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. एंटानमी भी या एंटोनिम्स भी. तो इम्प्रेसिव का क्या है? अगली, अनइम्प्रेसिव या रिमार्केबल. तो आपको पता है कि यहाँ पे तो चलें, यहाँ पे इम है तो यहाँ पे अन के यूज़ से ये इसका नेगेटिव हो गया यानी अनइम्प्रेसिव. नेक्स्ट देखें द लार्जेस्ट. लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़े. तो इसमें क्या होगा? स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट या पॉपुलेटेड. तो डेफिनेटली द एंटोनिम्स ऑफ स्मॉलेस्ट. हैवी का क्या होगा एंटोनिम्स? हैवी आयरन चेन मीन्स हैवी मतलब भारी, और यहाँ पे है बिग, बोल्ड एंड लाइट. तो डेफिनेटली भारी का उल्ट क्या होगा? हल्का यानी कि लाइट. नेक्स्ट देखें द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज़ अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट. अपर का मतलब अपर का क्या होगा एंटोनिम? लोअर. द फ्लोर्स आर कवर्ड विद. कवर्ड मतलब ढका हुआ, तो इसका दूसरा मतलब क्या होगा? यानी खुला. तो क्या होगा? स्प्रेड. स्प्रेड का मतलब हुआ फैला. एक्सपोज्ड मतलब खुला. एंड डेकोरेटेड मतलब सजा हुआ. तो इसका कवर्ड का क्या होगा? यहाँ पे कवर्ड विद कारपेट्स है, यानी जो फर्श हैं वो कालीनों से ढके हुए हैं, तो मतलब छुपा हुआ है फर्श. तो यहाँ पे उसका उल्ट क्या होगा? एक्सपोज्ड यानी ज़ाहिर है. ठीक है. ये था हमारे क्या उसको बोलते हैं एक्टिविटी. अब हमने देखना है, ये है हमारी ग्रामर. प्लेस ऑफ पोजीशंस. प्लेस ऑफ पोजीशंस हम ये भी कह सकते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स यानी या प्लेस ऑफ एडवर्ब्स. तो बेटा देयर आर 3 मेन positions of adverbs. We can say there are normally 3 positions of adverbs, which is at the start of the sentence, means at the beginning of the sentence, and at the mid of sentence और at the last of sentence. यहाँ तो हम adverb को रख सकते हैं at the start, यहाँ हम रख सकते हैं at the mid, यहाँ हम रख सकते हैं at the last. जैसे कि at the start से मुराद क्या है? at the start से मुराद, ये मैंने आप लोगों को पहले क्लास के दौरान भी समझाया है कि सब्जेक्ट से पहले, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है जैसे ही, शी, फिर द टीचर, वी, आई, ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं. हम इससे पहले रख सकते हैं एडवर्ब को, और यहाँ हम रख सकते हैं मेन वर्ब से पहले, यहाँ हम रख सकते हैं सब सेंटेंस के यानी बाद. सारा सेंटेंस गुजर गया मीन्स ऑब्जेक्ट के बाद, यहाँ फुल सेंटेंस के बाद. और अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है एडवर्ब क्या है. आप लोग सोच रहे होंगे दोबारा से, क्योंकि छुट्टियों में ज़ाहिर है बच्चे सब भूल चुके हुए हैं व्हाट इज़ एडवर्ब. तो मैं बताई जा रही हूँ एडवर्ब्स की पोजीशन, लेकिन आपको एडवर्ब का नहीं पता. तो बेटा एडवर्ब यूँ है, एडवर्ब मतलब एडिशन ऑफ वर्ब, यानी वर्ब में इजाफा, यानी फ़ेल के बारे में जो आगाही देती है, इसे हम कहते हैं फ़ेल
ज़र्फ़, ठीक है। यानी फ़ेल के बारे में हमने मज़ीद डिफ़ाइन करना है, यानी ये जो एडवर्ब्स हैं आर द वर्ड्स, ये वो अल्फाज हैं दैट डिस्क्राइब द वर्ब, जो कि वर्ब को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि हमने एडवर्ब देखा, जैसे ये देखें सेंटेंस में लिखती हूँ, शी नेवर ड्रिंक्स कॉफ़ी। तो शी हो गया सब्जेक्ट, ड्रिंक हो गया वर्ब, कॉफ़ी हो गया ऑब्जेक्ट, और जो नेवर है मतलब देखें वो किसको डिफ़ाइन कर रहा है, मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है ड्रिंक को यानी वर्ब को। तो ये क्या है एडवर्ब, और ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यही हमने देखना था एडवर्ब की पोजीशंस कौन कौन सी हैं। तो बेटा एडवर्ब की जो पोजीशंस हैं वो या तो हम एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस लिख सकते हैं, एट द एंड ऑफ सेंटेंस लिख सकते हैं, और बिफोर द मेन वर्ब लिख सकते हैं। ये 3 पोजीशंस हैं इसकी। आप इसके अलावा यहाँ पे देखिए, हम एक सेंटेंस है हमारा, आपकी बुक से ही लिया है, ही गोज़ टू लाहौर। तो हमने इसको सम टाइम्स है हमारे पास एडवर्ब, हमने इस एडवर्ब को पुट करना है पोजीशन इसकी करेक्ट में। तो सबसे पहले इसकी पोजीशंस है सम टाइम्स ही गोज़ टू लाहौर, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट है जो कि आपकी बुक में भी है, सम टाइम्स ही गोज़ टू लाहौर। सेकंड है इसकी ही sometimes goes to लाहौर। सेकंड पोजीशन इसकी है बिफोर द मेन वर्ब। थर्ड इसकी पोजीशन है ही गोज़ टू लाहौर समटाइम्स, ठीक है। ये 3 है। अगर हम इस सेंटेंस को यूं लिखें, ही गोज़ समटाइम्स टू लाहौर, तो बेटा एक चीज़ बता दूं मैं आपको, तो ये है इनकरेक्ट, ये गलत है, इट इज़ नॉट फॉर्मल। क्यों गलत है? ऐसा नहीं है, आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये मेन वर्ब मतलब मेन वर्ब के बाद में आ रहा है ये एडवर्ब, तो इसलिए ये गलत है। बेटा एडवर्ब कभी भी मेन वर्ब और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान में एडवर्ब नहीं आती। एडवर्ब ने यहाँ पहले लिखना है आपने, या उसको अगर दरमियान में लिखना ही है तो मेन वर्ब से पहले लिखना है, कभी भी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में नहीं लिखना। और उसके बाद या अगर तो आपने मेन वर्ब के से पहले आपने एडवर्ब को ऐड नहीं किया, यानी बाज़ औक़ात हम जल्दी में सेंटेंस लिखते हैं तो हमने मेन वर्ब से पहले और स्टार्ट में हमने नहीं लिखा एडवर्ब को, तो कोई परेशानी नहीं, हम पूरा सेंटेंस ख़त्म करने के बाद भी लिख सकते हैं एडवर्ब, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको।